सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं जिन्होंने मेजर पेपर फिलॉसफी लिया है उसके लिए भी ये वीडियो लाभदायक है, और जिन्होंने एमडीसी लिया है, जो एमआईसी लिया है फिलॉसफी, उसके लिए भी ये सिलेबस जो वीडियो बना रहा हूँ वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि सिलेबस मेजर में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वही उसी सिलेबस को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, और एमडीसी में उसका थोड़ा सा कम है और एमआईसी में भी सेम ही है। तो मेजर पेपर में और एमआईसी एमडीसी दोनों सेम है, मेजर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो जो मेजर पेपर फिलॉसफी है, सब सेमेस्टर 1 के बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनका फाइनल पेपर अभी होने वाला है, सीबीसीएस सिस्टम जो लागू हुई है, चॉइस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, इसमें उनको जो फिलॉसफी रखे हैं उनका जो सिलेबस है वो है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है, पहले सिलेबस के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, फिर सिलेबस को कवर करके ही उसको फाइनल एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए, ताकि वो सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर सकें। क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट होता है वो सिलेबस, जो भी कोर्स कंप्लीट होता है, जो भी टीचर कॉलेज में पढ़ाते हैं सिलेबस के अनुसार, उसी के अनुसार से वो जो है क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सिलेबस में जैसे कि आप सेमेस्टर फर्स्ट में मेजर पेपर आपका फिलॉसफी है, तो उसमें आपका सिलेबस है सबसे पहले लॉजिक। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक क्या है? तर्कशास्त्र किसे कहते हैं? जब तर्कशास्त्र के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद तर्कशास्त्र का आएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर एंड डिफिनेशन ऑफ लॉजिक, यानी कि तर्कशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब हम तर्कशास्त्र के बारे में जानेंगे तब फिर हम जानेंगे उसके बाद ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। तो नॉलेज में हम जानेंगे कि नॉलेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो इमीडिएट नॉलेज होता है और दूसरा मीडिएट नॉलेज होता है। तो इमीडिएट नॉलेज में क्या क्या चीज़ें होती है? इमीडिएट मतलब साक्षात ज्ञान, जिसको हम लोग अपने इंद्रियों के माध्यम से जिस भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं इमीडिएट नॉलेज। वहीं पर जो मीडिएट नॉलेज होता है, जिसको हम लोग परोक्ष ज्ञान कहते हैं, जब साक्षात ज्ञान के आधार पर हमें, यानी कि अनुमान के आधार पर, जब साक्षात ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है और उसके अनुमान के आधार पर हम अप्रत्यक्ष बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं,